Welcome back everybody. In this session we will be discussing about IPC. ये हमारे obviously parts में होगा because बहुत सारे sections हैं and in this we are going to discuss only the Bayer Act. Our focus will be only on the Bayer Act and we'll revise it multiple times. So this is the revision number 1 and that is the part 1. I hope and I believe that ये 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना हो. अगर होगी तो 2x पे करना पड़ेगा और कोई इसके अंदर सोल्यूशन नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट IPC. लेट्स गो थ्रू द इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. इसी में हमारे मेजर पोर्शंस क्लियर हो जाएंगे. इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस 4-5 तो पक्का है IPC से. इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं, बस इंडेक्स को पढ़ के. तो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 1 आपको पता है कुछ नहीं कहता है, इंट्रोडक्शन कहता है. हर एक स्टैट्यूट अपने बारे में पहले इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ये हूँ. इसका नाम कई स्टैट्यूट्स में इंट्रोडक्शन होता है, कई स्टैट्यूट्स में प्रिलिमिनरी होता है. इफ़ यू जस्ट वॉच HMA की वीडियो जो अभी मॉर्निंग में अपलोड हुई थी, उसका जो चैप्टर 1 था दैट वाज प्रिलिमिनरी. वो भी सेम बातें करता था एंड सेम बातें आपका IPC का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन करता है. तो 1 में आते हैं. हर स्टैट्यूट की तरह टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन बताया हुआ है. अब ये देखो, अब इसमें थोड़ा सा इसमें यू हैव टू पे अटेंशन टू इट. 2 में आपका बताया हुआ है कमिटेड विद इन इंडिया. ठीक है, कमिटेड विद इन इंडिया आपका 2 में है. 3 में आपका बताया हुआ है कमिटेड बियॉन्ड बट विच में बी ट्राइड इन इंडिया. और 4 में आपका बताया हुआ है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. ठीक है, तो 3-4 आपके बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. कब आपका IPC दूसरे देशों में या दूसरे देशों के लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं. दोनों अलग अलग बातें हैं. दूसरे देशों में और दूसरे देशों के लोगों पे कब अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ 3 and 4 और 2 इज़ विद इन इंडिया. 5 इज सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट. आप इसको साइड में रख दो. नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4. तो ये आपका जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का है, ये आपका सीधा MCQ का क्वेश्चन आता है. सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. चैप्टर 4 जो है जनरल एक्सप्लेनेशन, अगेन इम्पॉर्टेंट आपका इंडेक्स व्यू से. तो अभी इसको लर्न करते हुए चलते हैं, रिवाइज करते हुए चलते हैं. 6 में लिखा हुआ है कि वो जो भी डेफिनेशन इस कोड में है आपको सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन. ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है ये, 4 या 6? यू विल टेल मी इन द कमेंट्स. अभी के अभी लिखो ताकि यू रिवाइज एज वेल. तो 6 में कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे ही नहीं इस कोड में एंटर करोगे. मतलब कोड में एंटर तो करोगे, आप ऑफेंसेस के साथ जाओगे. पीनल कोड है IPC, बट आप उसको किसके साथ चेक करके जाओगे? एक्सेप्शंस के साथ चेक करके जाओगे. कूल. तो एक्सेप्शंस का जो गेटवे है, जो डोर है, वो सेक्शन 6 बताता है. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन. इसको छोड़ो. 8 में जेंडर, 9 में नंबर, 10 में मैन एंड वुमेन, 11 में पर्सन, 12 में पब्लिक, 13 ओमिटेड, 14 में सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट. दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट. इसमें आता है कि सरपंच है कि नहीं है. इसमें आता है MLA है कि नहीं है. इसके केस लॉज हैं. वी आर गोना डिस्कस इट. देन वी हैव 17 गवर्नमेंट, 18 आपका आता है इंडिया, 19 भी आता है जज, कोर्ट ऑफ जस्टिस 20. अब 21 पब्लिक सर्वेंट. देखो, पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में दोनों में क्या डिफरेंस है, वी आर गोना स्टडी. 14 में है गवर्नमेंट सर्वेंट और 21 में है पब्लिक सर्वेंट. हमें तो लगता है दोनों सेम है, पर क्या डिफरेंस है, वी आर गोना स्टडी. देन अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी. 22 में हमारी बताई हुई है मूवेबल प्रॉपर्टी. अगेन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. 23 में है हमारा रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस. ये आपका सब चीज़ें 23 में बताया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इनको. उसके बाद 24 अगेन सुपर इम्पॉर्टेंट, ये बताया हुआ है डिसऑनेस्टली. 25 फ्रॉडुलेंटली. ये सब के सब आपके दूसरे टेक्स्ट, दूसरे स्टैट्यूट्स पढ़ने में भी काम आते हैं. मूवेबल प्रॉपर्टी से जो लेके आए ना ये सारे प्रोविजंस, ये आपके दूसरे टेक्स्ट में भी काम आते हैं. ठीक है, 24-25 हो गया. 26 रीज़न टू बिलीव. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑफेंसेस. 26 में है हमारा रीज़न टू बिलीव. देन प्रॉपर्टी इन वाइफ, पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट 27. 28 अगेन इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द ऑफेंसेस ऑफ काउंटरफीटिंग क्वाइंस. तो 28 में क्वाइन. 29 में डॉक्यूमेंट, अगेन इम्पॉर्टेंट. डॉक्यूमेंट किस एविडेंस से आप रिलेट कर सकते हो, बट उस एविडेंस एक्ट में भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन गिवन है. वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगेन इम्पॉर्टेंट. 30 में आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी. विल 31 में आपका.
अब जो ये लीगल ओमिशंस हैं 32 में कि आपके जो एक्ट है वो आपके ओमिशन भी इंक्लूड करेगा, अगेन इम्पॉर्टेंट। 33 में बता रखा है कि एक्ट और ओमिशन होता क्या है। अब 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ आपका डेफिनेशन पर्पज से नहीं है बट ये आपकी कौन सी लाइबिलिटी इंश्योर करता है, एक्ट्स डन बाय सिविल पर्सन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो ये इन इट सेल्फ इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। इसको किसके साथ रेड, मतलब रेड नहीं करते इसको, बट एक सिमिलर इंटेंशन होता है, कॉमन इंटेंशन होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब वेन एवर यू रीड बेयर एक्ट का इंडेक्स सो यू हैव अ ओवरव्यू ऑफ दिस। 34 का में कॉमन इंटेंशन है, सेवरल पर्सन्स, ओके। व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय, अब ये देखो 35 में इसकी लाइबिलिटी है, व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, तब आपका एक्ट क्रिमिनल हो जाता है। कब? जब आपके पास क्रिमिनल नॉलेज होती है, क्रिमिनल इंटेंशन होती है। कहाँ लिखा हुआ है 35 में? 36 में पार्टली बाय एक्ट, पार्टली बाय ओमिशन, कोऑपरेशन। 37 का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस 37, बट इसमें 34 होल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेन्स एज वेल एज फॉर द प्री पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड 38% कंसर्न इन एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। 39 वॉलंटरी, अगेन इम्पॉर्टेंट। 40 ऑफेंस, अगेन इम्पॉर्टेंट। 41 स्पेशल लॉ, 42 लोकल लॉ, 43 इज लीगल और लीगली बाउंड टू डू। ये दोनों के दोनों आपके 43 में ही आते हैं। 44 में यू नो कम्स इंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट। 45 लाइफ, डेथ, एनिमल, वेसल, ईयर, मंथ, सेक्शन। 50 में आपका लिखा हुआ है सेक्शन, बहुत ही ज़्यादा ऐसा सही है बट कब एक बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। गुड फेथ किस पे मेंशन है? 52 में गुड फेथ मेंशन है और ये भी पूछा गया है, हार्बर का मेंशन है। हार्बर आपका लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर 2 दैट इज़ 52A में मेंशन है। ठीक है, तो दिस वाज अ चैप्टर 2। इसमें से कुछ कुछ कंटेंशियस हैं हमारे सेक्शंस जो कि रिपीटेडली आस्क्ड और मेंस की पर्सपेक्टिव से भी हैं, बाकी इट इज़ ईजी। नाउ चैप्टर 3 आते हैं पनिशमेंट क्लॉज। पनिशमेंट क्लॉजेज में वी हैव स्पेसिफिक थिंग्स एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्री। आपको पता है 53 में क्या है, पनिशमेंट्स बता रखे। कितने टाइप की पनिशमेंट है हमारी? 5 टाइप की पनिशमेंट है 53 में, 5 टाइप की पनिशमेंट है। अब कंस्ट्रक्शन ये छोड़ो, कम्यूटेशन ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 53 में पनिशमेंट बता दी, 55 में नहीं सॉरी 54 में अब आप आओ। 54 में कम्यूटेशन और सेंटेंस ऑफ डेथ। ठीक है, इसको आप किस किस के साथ पढ़ोगे? CRPC में कुछ प्रोविजन और कॉन्स्टी में कुछ प्रोविजन है। कॉन्स्टी में बताता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर, CRPC में बताता है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कब कर सकती है और वो कुछ प्रोसीजर है। बट आपके IPC के 54 में भी लिखा हुआ है कि आप कम्यूटेशन कर सकते हो। 54 में लिखा है कि आप डेथ का कम्यूटेशन कर सकते हो और 55 में लिखा हुआ है आप सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का कम्यूटेशन कर सकते हो। दिस अगेन इज इम्पॉर्टेंट। 54, 55, 55A अगेन ऐसे ही है फालतू का, बट इफ़ यू वांट टू लाइक एक बार देख लो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन 55A में है। देन इज 57 फ्रैक्शंस फॉर टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, अब ये भी आता है कि किस सेक्शन में लिखा है कि आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है कभी कभी पार्टली रिगुलस हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, तो ये 60 में लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है? हाँ भाई ऐसा हो सकता है। अमाउंट ऑफ फाइन आपका एक्सेसिव नहीं है, अनलिमिटेड है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। कहाँ लिखा है ये? 63 में लिखा है अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में। फिर सेंटेंस आपको इम्प्रिजनमेंट कब दे सकते हो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन और कितना दे सकते हो, तो यू शुड मेंशन इट हियर कि कितना दे सकते हो, कौन दे सकता है। 64 फिर लिखा हुआ है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। डिस्क्रिप्शन ऑफ आपकी सिंपल ही रहती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। टर्मिनेशन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। इसमें थोड़े थोड़े आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो दैट वी हैव टू लर्न, हम करेंगे। फाइन लिवाइबल विद इन 6 years ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, क्या डेथ डिस्चार्ज कर देगी प्रॉपर्टी को फ्रॉम लाइबिलिटी से? नहीं करेगी। और ये किस में लिखा हुआ है? 70 में लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ 107 बाय द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। तो ये भी आपका 72 में है कि डाउटफुल ऑफ विच में क्या होगा। अब जो क्लब आते हैं सेक्शन जो अगेन इंपॉर्टेंट है, आते हैं 73 से 75।
73 में बताया रखा है कितना मैक्सिमम मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है, कितनी मैक्सिमम दे सकते हो, ये आपकी 74 में आपकी लिमिट है। 75 में एनहांस पनिशमेंट सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो जितना भी पनिशमेंट आपका कब देना है, किसको देना है, पैसे से देना है, इम्प्रिजनमेंट से देना है, सॉलिटरी अलग से उसको रखना है कैद में, तो ये सब मेंशन चैप्टर 3 में है। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 आपका आता है जनरल एक्सेप्शन, और इसका गेट किसने खोला था, इसका गेट खोला था सेक्शन 6 ने। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। 76 से 106 तक आपके जनरल एक्सेप्शंस हैं, इजी हैं, ज़्यादा नहीं है। 76 में आप एक एक वर्ड अब आपको याद करना है। 76 में क्या है, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। 76 में आपकी मिस्टेक हुई है क्योंकि आपको लगा बाउंड बाय लॉ, ठीक है, बाउंड। 76 में जज से गलती हुई है, जज, बट वो जज एक्टिंग जुडिशली कर रहा था। 78 में जज के ऑर्डर से हुई है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इसको आप हैंगमैन प्रोविजन भी कह सकते हो। नेक्स्ट 79 में आपका जस्टिफाइड बाय लॉ है। 76 79 पढ़ते हैं, 77 78 पढ़ते हैं, ठीक है। 80 में आपका है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट हो गया, लॉफुल एक्ट करा था, लॉफुल एक्ट करा था, एक्सीडेंट। 81 नेसेसिटी कहते हैं, नेसेसिटी प्रिवेंट अदर हार्म, ठीक है, 81 हो गया। 82 अंडर 7 years ऑफ एज। 83 7 अंडर 12 years ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, देखो क्या लिखा है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, तभी हमने इसको क्लब करके पढ़ेंगे। 76 79 यहाँ पे आपका आ गया बाउंड बाय लॉ, यहाँ पे आ गया आपका जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। और ये कौन सी मिस्टेक है, ये है आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। देन यू हैव 77 78। 77 में जज एक्टिंग जुडिशली, जज एक्टिंग जुडिशली। 78 में ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये हो गया आपका। 80 में आपका हो गया एक्सीडेंट, और 81 में हो गया आपका नेसेसिटी टू प्रिवेंट अदर हार्म। देन 82 आपका हो गया 7 years। 83 हो गया आपका 7 to 12 years हैविंग इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। फिर आते हैं 84 पे। 84 पे होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 85 पर्सन ऑफ इनकेपेबल जजमेंट में इंटॉक्सिकेशन। अब ये अलग से 84 में आपका क्या आया, अनसाउंड माइंड आया, 84 में अनसाउंड माइंड आ गया। अब 85 से देखो हम, 85 में आपका आया इंटॉक्सिकेशन, बट ये क्या है, अगेंस्ट हिज विल, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन आपका 85 में। 86 में लिखा हुआ है ऑफेंस रिकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। 87 में एक्ट नॉट इंटेंडेड नॉट लाइकली टू बी कॉज टू डेथ और ग्रीवस डन बाय कंसेंट। 87 में आपका कंसेंट से है, ठीक है, और वो एक्ट इंटेंटेड ना पता था कि डेथ या ग्रीवस हो जाएगी, और कंसेंट से है। 88 में आपका गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट है, मेडिकल वाला जो होता है वो आपका 88 में होता है, ठीक है। देन 89 में एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड बाय द कंसेंट ऑफ द गार्डियन। 89 में कंसेंट ऑफ द गार्डियन से आपको गुड फेथ में करना, उसके बहुत सारे प्रोवाइज हो जाए। अभी हमने 87 में कंसेंट किया था, देखो 87 में कंसेंट किया था, नॉट इंटेंड नॉट टू नो लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ डिवोर्स हर्ट बाय डन बाय कंसेंट। 90 में कहता है ये जो कंसेंट है ना, ये कैसा होना चाहिए, 87 में जो कंसेंट है वो कैसा होना चाहिए, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर एंड एक्सेप्शन, तो ये आपको कोई कंसेंट नहीं है। कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन कोई कंसेंट नहीं, कंसेंट ऑफ चाइल्ड कोई कंसेंट नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ फैक्ट्स और ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म कॉज। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट इज 92, ठीक है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज 93। एक्ट विच इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स 94, ये आपका थ्रेट में, अगर आपको कोई वो करे तो आप थ्रेट में कोई भी कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो एक्सेप्ट डेथ के, डेथ आप कॉज नहीं कर सकते हो। डेथ भी कॉज कर सकते हो, जब डेथ भी कॉज कर सकते हो एक्सेप्ट जब आपके स्टेट का हो या आप किसी की डेथ कर रहे हो, तो ये आप डेथ नहीं कॉज कर सकते। कोई एक्शन अगर आप कुछ स्टेट के अगेंस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप लायबल होगे, बाकी सब चीज़ों में यू कैन टेक द
लीड एंड सेल्फ डिफेंस का आपका लग सकता है 94 में, ठीक है। जब आप थ्रेट से कंपेल हो रहे, विल सी कि क्या है ये। एंड 95 को हम ट्रिफल्स भी बोलते हैं, दैट इज कॉजिंग स्लाइट हार्म, ठीक है, ईजी। नाउ 96 to 106 आपका आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगेन सुपर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेंस एज वेल एज प्री। 96 में है थिंग्स डन इन द प्राइवेट डिफेंस। 97 में है कि आप दोनों के ऊपर, बॉडी के ऊपर एंड प्रॉपर्टी के ऊपर, दोनों पे एक्सरसाइज कर सकते हो। 98 में है कि पर्सन ऑफ अनसॉर्नमेंट एक्सेट्रा जो भी डिस्क्वालिफाइड है, मतलब इनके अकॉर्डिंग तो ये कोई ऑफेंस कर नहीं सकते, तो बट आप इनके ऊपर भी कर सकते हो, वो भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। 99 में लिखा हुआ है विच देर इज नो प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू राइट मे बी एक्सरसाइज, एक्ट्स अगेंस्ट विच देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू विच द राइट बी एक्सरसाइज। 100 में राइट ऑफ प्राइवेट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग, तो आपके 99 में रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, वी आर गोना सी कि व्हाट आर दोज रिस्ट्रिक्शंस। 100 में लिखा हुआ है डेथ कॉज कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं, ठीक है। 101 में लिखा हुआ है अदर देन डेथ। फिर 102 में लिखा हुआ है कि आपका कब से कब तक आपका पीडी चलता रहेगा। 103 में देखो प्रॉपर्टी की बात कर रही है, यहाँ पे करी थी बॉडी की, ठीक है। अब करिए प्रॉपर्टी की कब तक कब कर सकते हो, डेथ। 104 में अदर देन डेथ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको डिलीट मारना पड़ेगा। देन 105 में कमेंसमेंट एंड वो सेम सिमिलर। और 106 में आप राइट ऑफ प्राइवेटेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, तो भी आप कर सकते हो। सो इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन, chapter 3 punishment, and chapter 4 general exceptions. We have discussed section 1 to 106 from the Bail Act Index, and in the further parts we will be going through it, the next index, plus will be going through the provisions as well. So I'll see you in part 2 with chapter 5 onwards. Have a good day.